बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में एक अच्छी वीज़ा कैटेगरी के बारे में बताऊंगा जिसको बहुत कम लोग जानते हैं या जिसका बहुत कम लोगों को नॉलेज है। इससे आप लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अच्छा जी, इस वीडियो में आपको बताऊंगा BNO वीज़ा के बारे में। BNO वीज़ा या BNO 5+1 वीज़ा। BNO वीज़ा उन लोगों के लिए होता है वो जो ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ हैं जी, ख़ासकर वो लोग जो कि हांगकांग में रह रहे हैं, ताकि वो आके रह सकें, काम कर सकें और स्टडी कर सकें UK में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये BNO 5+1 वीज़ा है। BNO 5+1 वीज़ा ये है कि 5 साल बाद अगर आप आके पढ़ते हैं, रहते हैं या काम करते हैं तो 5 साल बाद आप इंडेफिनेट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं और इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के 1 साल बाद आप ब्रिटिश सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप तमाम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पूरा करते हैं। तो BNO वीज़ा या BNO वीज़ा 5+1 जो है ये उन लोगों के लिए जो कि हांगकांग के नेशनल्स हैं या सिटीज़न्स हैं और वो कहलाते हैं ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ सिटीज़न कहलाते हैं हांगकांग के, उनके लिए। अच्छा जी, इसमें बड़े ज़बरदस्त फ्लेक्सिबल इसके फ़ीचर्स भी हैं और इसके बेनिफिट्स भी हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये है इसकी कोई कैप नहीं है। नो कैप मींस अंडर जो करंट इमिग्रेशन रूल्स है इसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि कैप होती है कि इतने स्टूडेंट्स हम बुलाएंगे, इतने हम विजिटर्स बुलाएंगे या इतने वर्क परमिट्स पे लोग आएंगे, इसके ऊपर BNO वीज़ा के ऊपर कोई भी कैप नहीं है। मींस इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई गई। जितने भी लोग आना चाहें, हांगकांग नेशनल्स जो कि आना चाहें, होम ऑफिस के थ्रू जो है वो होम ऑफिस उनको वीज़ाज इशू करेगा। दूसरे नंबर पे रिलैक्स्ड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। मींस इसके लिए आपको ना तो कोई स्किल चाहिए होती है, ना ही कोई सैलरी रिक्वायरमेंट, मींस ना ही आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह बड़ी हो। अच्छा, ना ही आपको कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। मींस कोई भी एप्लीकेंट जो है वो रिक्वायर नहीं करता कोई भी एम्प्लॉयर जो UK का एम्प्लॉयर हो वो आपको स्पॉन्सरशिप दे। अच्छा जी, आप लॉन्ग स्टे कर सकते हैं, आप 5 साल तक रह सकते हैं। मींस 5 साल के बाद आप ILR अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये पाथवे टू सेटलमेंट है। मींस आप 5 साल जब आप गुजारते हैं तो आपको जो है वो आफ्टर 5 ईयर्स इंडेफिनेट लीव टू रिमेन मिलता है। अच्छा, उसके बाद ऑप्शन ऑफ सिटीज़नशिप। जब आप 5 साल तक आपने कर लिया है और ILR ले ली है तो उसके 12 महीने बाद आप सिटीज़नशिप, ब्रिटिश सिटीज़नशिप अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडेंट्स जो हैं, आपके डिपेंडेंट्स जो हैं उनको आप लेके जा सकते हैं UK में। आप वर्क कर सकते हैं। यू आर फ्री टू वर्क मींस कहीं पे भी किसी टाइप की भी जॉब कर सकते हैं। मींस आप, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको किसी एम्प्लॉयर का जो है वो स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए। आप जो है किसी भी स्पॉन्सरशिप के बगैर किसी भी काम में को कर सकते हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसके बाद हम आते हैं फ्रीडम ऑफ स्टडी। मींस आप UK में जाके किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं बगैर किसी इजाज़त के। और जो BNO वीज़ा डिपेंडेंट्स होते हैं वो स्टेट स्कूल एट नो कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सेस टू NHS मींस नेशनल हेल्थ सर्विसेज। आपने जब इमिग्रेशन हेल्थ केयर पे कर दिए सरचार्ज तो आपके जो भी डिपेंडेंट है उनको फुल एक्सेस होगी नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए, NHS के लिए, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, इसके लिए जो है नो BNO पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास BNO पासपोर्ट है जब भी आप ब्रिटिश BNO वीज़ा अप्लाई करेंगे। अब हम आते हैं वो कौन लोग हैं जो कि BNO वीज़ा UK का अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग जो कि 18 साल या उससे ऊपर के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 2 कैटेगरीज हैं। एक, उनको ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ होना चाहिए और दूसरा आपको जो है आप किसी भी के बच्चे हों जो कि ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ हो, जो कि बॉर्न हुआ हो ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1997। अच्छा जी, 1 जुलाई 1997 जो डेट है वो इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो एडल्ट चिल्ड्रन जो कि इसके बाद डेट के बाद ओरिजिनली पैदा हुए थे उनके पास BNO वीज़ा विद देयर पेरेंट्स था। और जो कि चेंजेस आई हैं रूल्स के जो कि फरवरी 2022 में है, उसमें यह है कि जो एडल्ट चिल्ड्रन हैं वो इंडिपेंडेंटली भी अपने पेरेंट्स के अलावा भी BNO वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं UK का। अभी जो एलिजिबल
फैमिली मेम्बर्स BNO होल्डर्स के हैं। वो कौन लोग हैं? हांगकॉन्ग BNO वीज़ा जो कि ओपन होता है तमाम एलिजिबल फैमिली मेम्बर्स के लिए जो कि ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज सिटीज़न होते हैं, उनके स्पाउस या सिविल पार्टनर्स 18 साल या 18 साल से बड़े, स्पाउस होती है, उसके बाद हस्बैंड वाइफ, सिविल पार्टनर और अनमैरिड पार्टनर। सिविल पार्टनरशिप और मैरिज मस्ट बी रिकगनाइज इन द UK, और उनके पास जो है ना रिलेशनशिप होना चाहिए, प्रूव होना चाहिए कि वो अपने जो पार्टनर के साथ फॉर द लास्ट 2 years रह रहे हैं। चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड अंडर 18, चाइल्ड हु इज़ 18 और ओल्डर लेकिन वो बॉर्न हुआ है आफ्टर 1 जुलाई 1997, और उसके जो पार्टनर और चाइल्ड है अंडर 18 है। उसके बाद पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, सन और डॉटर, और 18 या 18 से बड़े हो अगर वो रहते हैं आपके साथ और हाईली डिपेंडेंट है ऑन यू फॉर देयर केयर, मीन्स अगर वो कोई बीमार वगैरह है। अब आते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पे। अगर आपने हांगकॉन्ग BNO वीज़ा एप्लीकेंट हैं तो आपने प्रूव करना है होम ऑफिस को कि आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि आप अपने घर को और अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही अपने डिपेंडेंट्स को कर सकते हैं। इसके लिए कोई सेट अमाउंट नहीं है, लेकिन ये है कि आपको जो एटलीस्ट इनकम सपोर्ट UK में है वो इस तरह है। सिंगल एडल्ट के लिए 2000 पाउंड है, कपल विद अ चाइल्ड 3100 पाउंड है, कपल विद 3 चिल्ड्रन 4600 पाउंड है, 4600 पाउंड है, और 2 पेरेंट्स और 2 अडल्ट चिल्ड्रन के लिए 9200 पाउंड जो कि उनके पास अकाउंट में होने चाहिए। ये वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके पास होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए होते हैं BNO वीज़ा UK एप्लीकेशन के लिए, तो उसमें एक पासपोर्ट है एज अ BNO सिटीज़न। अगर आप 1 जुलाई 97 से पहले के आप पैदाइश है आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप परमानेंट रेजिडेंट हैं और आपके डिपेंडेंट हैं। फिर सफिशिएंट फंड्स का आपके पास एविडेंस होना चाहिए, और अगर UK में आप ऑलरेडी मौजूद हैं उसके लिए आपकी बैंक सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, पे स्लिप्स होनी चाहिए, एविडेंस ऑफ इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एविडेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टी होना चाहिए, लेटर फ्रॉम फ्रेंड्स फैमिली विद एविडेंस दे कैन सपोर्ट यू एंड योर फैमिली, और एक लेटर होना चाहिए कंफर्म करे कि आपके अकोमोडेशन फॉर फ्रेंड्स और फैमिली है, टेनेसी और मॉर्टगेज एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, एविडेंस ऑफ योर रिलेशनशिप मींस आपके मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या अडॉप्शन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, पास पासपोर्ट्स क्या है, डिटेल्स ऑफ ट्रैवल क्या है, मींस किस तारीख को किधर गए थे और कौन सी कंट्रीज़ में गए थे। उसके बाद आपके पास TB टेस्ट होना चाहिए, आप जो है ना किस मुल्क से आ रहे हैं उसके मुताबिक। एक इम्पॉर्टेंट इसके बारे में बताता चलूँ कि अगर आप ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ के मींस चाइल्ड हैं तो आपको 1 जुलाई 1997 से पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो आपको अपने पेरेंट्स का जो है ना करंट या एक्सपायर्ड पासपोर्ट की कॉपी, पासपोर्ट या उसकी कॉपी देनी पड़ेगी, या बर्थ सर्टिफिकेट या अडॉप्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो कि प्रूव करे आपकी रिलेशनशिप। अगर आपके पास ये नहीं है, पासपोर्ट्स वगैरह नहीं है, तो जो होम ऑफिस है वो BNO स्टेटस करेगा, आपके फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आपको फाइंड करेगा। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था BNO वीज़ा या 5+1 वीज़ा, BNO 5+1 वीज़ा के बारे में। वो लोग जो कि नेशनल्स हैं हांगकॉन्ग के और वो आ सकते हैं, सिटीज़नशिप ले सकते हैं UK की, ये उनके लिए तरीका था। इन दी एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो लोग जो कि इसके बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं हमारे स्टाफ से। अगर वो ये समझते हैं कि मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 00324710468778। इस पर आपने अपना नाम रखना है, अपनी क्वेरी लिखनी है, सिटी लिखनी है। अगर मैं समझूंगा कि आप मुझसे ऑनलाइन या मोबाइल पे बात कर सकते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 0092321468 उससे पहले मैं आपको अपनी अपॉइंटमेंट चार्जेस का पेमेंट मेथड भी बताऊंगा। इन दी एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये रेड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हम इस वक्त जो है वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन वगैरह पे भी हैं, हमें वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।